हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने आपको एक्सरसाइज 6 पूरा चैप्टर करा दिया। अब मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ 7। तो उसमें आपको क्या करना है, देखो एक्सरसाइज में स्टार्ट करा रहा हूँ 7.1। तो 7.1 में सबसे पहला क्वेश्चन ये जो गिवन है, तो उसमें जो आपको फिगर गिवन है ये, और उसमें क्या क्या गिवन है, ए सी इक्वल्स टू ए डी, और ए डी जो रहता है ए सी इक्वल्स टू ये वाली साइड इसके गिवन है, और जो ए बी है वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। जो ए बी है वो पूरे सी ए डी इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी सी और ए बी डी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के रूल तो आपको पता ही होंगे सारे। मैं ये सब कुछ अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सब कुछ आता है, बट मैं आंसर आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। तो अब इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, देखो क्या होता है इसमें। हमको क्या क्या गिवन है, ए सी इक्वल्स टू ए डी गिवन है, ओके। और ये वाला एंगल देखते हैं, बी सी ए बी, एंगल सी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। तो ये क्यों है, क्योंकि ये पहले से गिवन हमको ए बी बाइसेक्ट एंगल है, यहाँ पे लिख देंगे ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, और ये पूरा एंगल कौन सा, ये पूरा एंगल है। तो तीसरा क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए बी। तो अब देखो हमें क्या क्या मिला, एक साइड मिली ए सी इक्वल्स टू ए डी, और दूसरा एंगल मिला उन दोनों की, एक सी ए बी एंड डी ए बी, ये दो एंगल्स मिले इक्वल, और तीसरा ए बी इक्वल्स टू ए बी मीन्स, तो हमारा क्या हुआ, हेंस बाई एस ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। और इसमें ये पूछा गया कि आप ए बी बी सी और बी डी के बारे में क्या तो कहोगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल, तो उनके सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। व्हेन इट इम्प्लाइज दैट बी सी इक्वल्स टू बी डी बाई सी पी सी टी, ओके। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन क्या है। तो उसमें गिवन क्या, ये फिगर गिवन है, और गिवन है हमको ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो ए डी हमारी ये वाली साइड है और बी सी ये वाली, ये गिवन है। और ये ट्रायंगल कौन से इक्वल गिवन है, एंगल्स डी ए बी। ये एंगल किसके इक्वल है, सी बी ए, ये दो एंगल्स इक्वल हैं। और हमको पूछा क्या गया है, बी ए डी यानी ये वाला एंगल ट्रायंगल, और बी ए सी ये ऐसे क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। बाकी जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। देन इन ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल हमको कॉन्ग्रुएंट करने हैं उन्हीं ट्रायंगल्स को लेके हम चलते हैं। देन बी ए बी डी में चलते हैं, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो अब इसमें हमको गिवन क्या क्या है, तो देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें क्या गिवन है, देखो बी डी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, सॉरी ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है हमको, ओके। और क्या गिवन है, एंगल डी ए बी। तो एंगल डी ए बी इक्वल्स टू किसके गिवन है, सी बी ए, ये भी गिवन है हमको, ओके। तो देखते हैं, अब फिगर में वापस आते हैं। फिगर में देखते हैं क्या क्या हमने दे लिया। ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये वाला हो गया, और ये वाला एंगल हो गया डी ए बी एंड सी बी ए। अब इनके बीच की जो साइड बचती है दोनों में, देखो ये वाली साइड बचती है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी, ये दोनों में कॉमन आ रही है। देखो इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं ए बी डी, तब भी ये वाली साइड आ रही है, ये वाली,
और जो दूसरा ट्रायंगल लिखते हैं बी ए सी, तब भी दोनों में आ रही, देन ये कॉमन हो गई। तो अब यहाँ से भी क्या आ जाएगा भाई, SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। ओके, जब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, अब यहाँ से देखो, अब जब पूरे जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन BD किस में है, देखो BD इस वाले ट्रायंगल में और AC इस वाले ट्रायंगल में, देन बाई CPCT ये दोनों हो जाएंगे, देन बाई BD इक्वल्स टू AC बाई CPCT। लास्ट क्या बचा है, ABD, सॉरी इधर वाला ABD ये वाला है, और कौन सा है, BAC। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी बाई CPCT से हो गए, क्योंकि ये ट्रायंगल हमने ये वाला लिया था सबसे पहले, और ये वाला, ऐसे ये दो ट्रायंगल्स थे हमारे। फिगर बहुत गंदा हो गया है, आप देख लेना। तो ये भी ABD देन BAC, ये भी बाई CPCT से हो जाएगा। ओके, जो 3 पार्ट प्रूव करने थे वो हो गए सारे। अब हमने 2 तक सॉल्यूशंस देख लिए, अब तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये फिगर गिवन है, और उसमें ये गिवन है जो AB लाइन है वो किसके किसके परपेंडिकुलर, BC के परपेंडिकुलर है, और AD इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो लाइन है CD, ये लाइन किसको बाइसेक्ट कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो AB बाइसेक्ट कर रही है मीन्स इसके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो 2 इक्वल पार्ट्स कौन से हो जाएंगे, BO एंड AO। तो हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इन 2 ट्रायंगल्स को लेते हैं अलग अलग, तो उनमें अगर हम इक्वल कर देते हैं देन हो जाएगा। देन इन ट्रायंगल्स OBC एंड इन ट्रायंगल OAD। ओके, तो अब इसमें देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है, उसी हिसाब से चलते हैं। तो ये सिंबल जो लगे हुए हैं इसका मीन्स ये हमें इक्वल गिवन है। देन BC इक्वल्स टू AD गिवन फिगर से, या फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम फिगर। ओके, और क्या गिवन है, एंगल BAD इक्वल्स टू BC। तो हम ऊपर वाला एंगल पहले लिखेंगे, एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OAD एज AD परपेंडिकुलर टू AB एंड BC परपेंडिकुलर टू AB। ये 2 रीजन इसके हो गए। अब तीसरा क्या है, ये वाली एंगल्स, अब हमको पता नहीं ये कहाँ से है, तो ये वाला हो गया, और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, और ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। बट तीसरी चीज़ हमें ये साइड नहीं मालूम है, ये तो हमें प्रूफ नहीं करनी है, बट हमें मालूम नहीं है ये कितने होने चाहिए, और ये तो हमें प्रूफ करनी है। तो हम एंगल्स पे चलते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल नहीं मालूम है कि ये पैरेलल है भी या नहीं है पैरेलल, बट हमको ये वाला एंगल मालूम है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। देन एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल AOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अब देखते हैं यहाँ से, तो AAS, तो बाई AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAD। ओके, तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए देन बाय CPCT क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाली साइड जो थी वो इसके इक्वल हो जाएगी। देन BO इक्वल्स टू AO, इट इम्प्लाइज दैट CD बाइसेक्ट AB। प्रूफ हो गया अपना।
अब हमने क्वेश्चन 2 तक हमने आपको करा दिया है, देन क्वेश्चन 3 पे चलते हैं क्या है। तो क्वेश्चन 3 में ये फिगर गिवन है और उसमें क्या गिवन है, जो एल और एम लाइन्स हैं ये पैरेलल है, और ये पी और क्यू ये भी लाइन्स हैं, ये भी पैरेलल लाइन्स हैं आपस में। तो हमको प्रूफ करना है ए बी सी। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, एल एन क्यू का ए है, एल एन पी का ए है, एल एन क्यू का डी पॉइंट है इंटरसेक्शन, और ये क्यू एन एम का सी इंटरसेक्शन पॉइंट है, एंड पी और एम का बी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इनसे जो ट्रायंगल बने हुए हैं कौन सा, ए बी सी, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सी डी ए। तो इसको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो ये वाला एंगल्स और ये वाला एंगल, तो एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी ए बी सी ए। अब इसका रीज़न क्या है, अब देखो ये दो एल एंड एम लाइन्स आर पैरेलल, और ये जो ए सी लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो वही हमने किया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स of parallel lines L and M with transversal AC। ओके, तो अब दूसरा लिखते हैं। तो ये एंगल हमारा हो गया। अब उसके बीच की लाइन्स ये देखते हैं, AC दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में ऐसी कॉमन है। और अब दूसरा एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो इसमें भी सेम लॉजिक है, बट इसमें हमारा जो पैरेलल लाइंस हैं वो चेंज हो जाएंगी। बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए सी डी, इसमें भी सेम चीज़ है, बट जो हमारी लाइंस हैं वो चेंज हो जाएंगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप पैरेलल लाइंस, अभी तक हमारी एल एंड एम पैरेलल थी, इनको हमने कंसीडर किया था। अब हम पी और क्यू को कंसीडर करेंगे, और ये जो ट्रांसवर्सल है वो तो सेम ही रहेगी। तो अब हम पी एंड क्यू को करेंगे विथ ट्रांसवर्सल AC। ओके, तो तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। तो अब हम देखते हैं क्या, एंगल साइड एंगल, देन बाई ASA रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ABC congruent to triangle CD is proved। तो क्वेश्चन 4 तक हमने आपको सॉल्यूशंस दे दिए, देन 5th का सॉल्यूशन देखते हैं। उसमें ये फिगर गिवन है और उसमें क्या क्या गिवन है कि जो लाइन एल है वो इस पूरे ट्रायंगल को, इस पूरे एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्यू ए बी इक्वल्स टू पी ए बी। ओके, और ये वाला जो पी क्यू बी क्यू ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और पी बी पी ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है ए पे। तो हमको शो करना है कि ये वाली लाइन बी क्यू इक्वल्स टू बी पी, और ये वाला ट्रायंगल जो है ए पी बी और ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स को हम लेके चलते हैं, इन ट्रायंगल्स ए क्यू बी एंड ट्रायंगल्स ए पी बी। तो देखते हैं इसमें क्या है, एंगल क्यू ए बी इक्वल्स टू एंगल पी ए बी हमको गिवन है, ये हम लिख चुके हैं इसलिए हमने गिवन लिख दिया सीधे सीधे। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू ए बी दोनों में कॉमन,
ये दोनों साइड दोनों में कॉमन आ रही है। देन अब बचा ये वाला एंगल से, क्योंकि ये बी पी किसके ए पी पे परपेंडिकुलर है और इधर भी बी क्यू ए क्यू पे परपेंडिकुलर है। देन दोनों को ये जब ये 90 देन ये भी 90 हो जाएगा। देन इसको लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी एज ए क्यू परपेंडिकुलर बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू एंड बी पी परपेंडिकुलर टू ए पी। ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं हमें क्या क्या मिला। तो हम देखते हैं यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। तो इसमें देखते हैं ये वाला एंगल कौन सा है, क्यू ए बी और ये वाला एंगल पी ए बी, ये और ये दोनों कॉमन है। और ये वाली हमको ये वाला एंगल हमने ये वाला ए पी बी और ए क्यू बी, ठीक है। देन बाई ए एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये जो एंगल है ये ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, ओके। देन बाई सी पी सी टी बी पी इक्वल्स टू बी क्यू मीन्स प्रूव्ड, ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो हमने आपको क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन दे दिया है। क्वेश्चन 6 जो आपके सामने ये पूरा फिगर बना हुआ है, इसको समझना पड़ेगा कैसा फिगर है। काफ़ी कम्प्लेक्स लग रहा है बट इतना कम्प्लेक्स है नहीं। और नीचे गिवन है ए सी इक्वल्स टू ए ई, मीन्स ये वाली जो लाइन है ए सी और ए ई, ये दो लाइन्स आपस में गिवन है। और ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये दोनों आपस में इक्वल गिवन है। और एक एंगल गिवन है बी ए डी और ई ए सी, देन ई ए सी, ये एंगल्स हमको इक्वल गिवन है। तो हम देखते हैं, देखो तो हमको एक्चुअली में ये ट्रायंगल्स देखो ए बी सी ट्रायंगल देखो और ए डी ई, तो देखो कुछ ना कुछ हमें मैचिंग करता हुआ मिलेगा। ए बी सी में देखो ये वाली लाइन इसके इक्वल है और ये वाली देखो ए बी सी में ये वाली लाइन ए बी सी ट्रायंगल की ए डी ई ट्रायंगल की इस लाइन के इक्वल है और ए सी इक्वल्स टू ए डी। और ये जो ट्रायंगल गिवन है, ये एंगल जो गिवन है बी ए डी देखो बी ए डी, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है ई ए सी। बट ये जो एंगल है हमारा बीच में, देखना इसमें कहीं ना कहीं यूज इन ट्रायंगल हम इसमें देखते हैं ए बी सी में और ए बी सी एंड ए डी ई, ओके। देन ए सी कौन सा ट्रायंगल था, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये भी ना हमको यहाँ से। ओके, अब नेक्स्ट क्या गिवन है, देखो ये वाली साइड हो गई ए बी इक्वल्स टू ए डी। अब हमको क्या गिवन रह गया, ए सी इक्वल्स टू ए ई, ये भी गिवन है। ओके, तो दो चीज़ें मिल गई हमको, बट हमारा ट्रायंगल कौन सा है ए बी सी, बट हमको एंगल कौन सा गिवन है बी ए डी मीन्स ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है। तो हमको बट चाहिए कौन सा, ये पूरा एंगल चाहिए और इसके लिए ये पूरा एंगल चाहिए। तो हमको मालूम है इसको हम एक्स अगर कुछ मान लेते हैं, इस पूरे बीच वाले एंगल को एक्स मान लेते हैं, तो सेम चीज़ दोनों तरफ जुड़ेगी तो इक्वल ही रहेगा। तो इसमें देखते हैं एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ये हमको गिवन है, बट इससे हमारा काम नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो बीच में एंगल छूट रहा है ये डी ए सी, ये दोनों तरफ जोड़ देंगे एंड एडिंग एंगल डी ए सी ऑन बोथ साइड। तो हमें क्या मिलेगा, बी ए डी
प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ओके, ये दोनों तो अब जोड़ दिया, तो अब देखते हैं ये दोनों एंगल्स मिलके क्या बनाते हैं। BAD और DAC दोनों मिलके एंगल बनाएंगे BAC। तो इसको हम लिख देते हैं एंगल BAC। और ये वाला एंगल देखो क्या बनाएगा, DAC, ये वाला DAC और आगे कौन सा है EAC। तो ये पूरा एंगल कौन सा बनाएगा, एंगल DAE। तो अब यहाँ से देखो ये हमारा हमने प्रूफ कर दिया यहाँ तक। तो अब इस ये वाला साइड ये और ये वाला एंगल देखो, साइड ये वाली साइड देन एंगल देन साइड, देन बाई SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। ओके, तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं रब करे दे रहा हूँ तब तक। देन बाई CPCT देन BC इक्वल्स टू DE बाई CPCT। और यही हमको चाहिए था इंस्प्रूव्ड। ओके, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन क्या है। तो उसमें ये फिगर गिवन है और उसमें गिवन है जो P है वो AB का मिड पॉइंट है। तो इसका इन्फ्लुएंस क्या निकालेंगे, AP इक्वल्स टू BP। और ये जो ट्रायंगल एंगल है BAD ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हम देखते हैं कैसे आगे आता है। इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल BPE। ओके, तो अब इनमें देखते हैं तो दोनों में क्या क्या हमें मिलता है। तो उससे हम एक तो ये हमसे पूछा गया DAP, तो DAP तो इसको चलो उसके DAP लिख लेते हैं, जैसा पूछा गया वैसा ही लिखते हैं। इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। ओके, तो इन दोनों में देखते हैं क्या क्या है। तो हमको DAP कहाँ क्या, DAP इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। AP इक्वल्स टू और दूसरे एंगल में EBP में PB इधर का था, ये गिवन है हमको, ये हमने लिख लिया था शुरुआत में यहाँ से। ओके, तो अब दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पे इन्होंने इस ट्रायंगल में DAP में DAP इक्वल्स टू किसके, DAP इक्वल्स टू है EBP। ये भी गिवन है। ओके, अब बचता है हमारा ये वाला एंगल, दोनों में एक इधर का ये और इधर का ये। तो जो क्वेश्चन 6 में जो लॉजिक था वही लॉजिक यहाँ भी है, क्योंकि इन्होंने इधर वाला ये इक्वल तो पहले से गिवन है और बीच में सेम चीज़ दोनों में ऐड करनी है, तो बस वही लगा देना है और कुछ नहीं। देन एंगल EAP इक्वल्स टू एंगल DPB, ये हमको गिवन है। अब हम दोनों तरफ एक ही चीज़ ऐड कर देंगे, एडिंग ट्रायंगल EPD ऑन बोथ साइड। तो हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं ओके। तो अब देखो ये पूरा एंगल कौन सा बन गया, EPB प्लस EPD। तो ये पूरा एंगल बन गया एंगल APD इक्वल्स टू एंगल। तो अब दूसरा वाला देखो DPB प्लस एंगल EPB, देन ये हो गया पूरा एंगल EPB। तो अब देखो तीन चीज़ें मिल गई यहाँ से, AP इक्वल्स टू AB ये गिवन था, AP इक्वल्स टू AB। दूसरा एंगल कौन सा मिला हमको, ये वाला एंगल। तीसरा एंगल ये वाला, देन बाई
AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये पूरा ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो यहाँ से इतना हो गया। अब ये बाई CPCT आ जाएगा। AD हमारा कौन सा है, AD ये है और EP ये है, देन AD इक्वल्स टू EP बाई CPCT। ओके, मींस प्रूव्ड। तो मैं आपको क्वेश्चन 7 तक का सॉल्यूशन दे चुका हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें ये सारी चीज़ें गिवन है। AC भी इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है, इधर ये वाला, और AM इक्वल्स टू BM, एक्चुअली में गिवन क्या है कि जो M जो है वो मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। और आगे गिवन है CM इक्वल्स टू ये वाला CM इक्वल्स टू D। ओके, तो हमको प्रूफ करना है AMC किसके कॉन्ग्रुएंट है, BMD के, और ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। नेक्स्ट ये वाला AC DBC ACFB के कॉन्ग्रुएंट है, एंड CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ओके, तो चल देखते हैं क्या होता है अब यहाँ से। नाउ इन ट्रायंगल, मैं पेन चेंज कर लूँ। इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। ओके, तो इसमें देखो क्या होता है। ये तो हमें AM इक्वल्स टू BM गिवन ही है, AM इक्वल्स टू BM गिवन है। ओके, AM इक्वल्स टू BM ये गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखो BMD इक्वल्स टू एंगल AMC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। BMD एंड AMC ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया, और DM इक्वल्स टू CM ये भी गिवन है। ओके, देन बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। ओके, तो अब यहाँ से इतना हो गया, तो हम यहाँ से थोड़ा इन्फ्रेंस और निकाल लेते हैं कि आगे कुछ क्या ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है इसमें ज़रूरत पड़ जाए। देन यहाँ से AC इक्वल्स टू DB, एंड और क्या निकल सकता है, AC इक्वल्स टू DB, ये और क्या निकल सकता है इसमें, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BDM इक्वल्स टू एंगल MCA। तो ये क्या है, बाई CPCT। ओके, तो अब ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, और ये बाई CPCT से हमने निकाल लिया। अब यहाँ से देखो हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल हुआ है, बट इन्होंने पूछा क्या, ये वाला एंगल 90 डिग्री पूछा है। तो इसके लिए हमें या तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ पता नहीं। तो यहाँ से देखते हैं ये जो लाइन्स हैं ये, अब इसको देखें, DC को देखते हैं, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अगर इन दोनों को लाइन को देखें तो ये वाले दोनों एंगल हमारे इक्वल प्रूफ हो गए। तो इट मीन्स कि ये दो पैरेलल लाइन्स हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से इट इम्प्लाइज दैट लिख सकते हैं AC पैरेलल टू DM DB as alternate interior angles are equal। एंगल्स आर इक्वल। ओके, जब ये इक्वल हो गए तो अब हम क्या देखेंगे कि ये वाली लाइंस, ये अभी हमने DC ट्रांसवर्सल लाइन देखी थी, अब हम देखेंगे BC ट्रांसवर्सल लाइन। तो जब ये BC जो पैरेलल हो गए देन हम कोई सी भी ट्रांसवर्सल लाइन खींच सकते हैं। तो आप इतना नोट कर लीजिए, मैं आगे का कर रहा हूँ ऊपर से। तो अब यहाँ से देखते हैं ट्रायंगल
डी बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। ओके, तो ये इक्वल नहीं हुए, सॉरी। तो क्योंकि ये सेम साइड है ना, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड का, तो सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे होगा एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 एज द सम ऑफ angles on the same side of the transversal line। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये हमको पहले से 90 डिग्री कहीं गिवन है, ए सी बी 90 गिवन है। देन अब ए सी बी ये 90 गिवन है, डी बी सी प्लस 90 इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे क्योंकि ए सी बी क्या है 90 गिवन है अपने को। ओके, तो इट इम्प्लाइज दैट एंगल डी बी सी इक्वल्स टू 90। तो हमारा ये सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ओके, तो यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट में क्या करते हैं। तो ऊपर का आप तब तक नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके मैं नेक्स्ट आगे चलता हूँ। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं हमको क्या प्रूफ करना है। ट्रायंगल डी बी सी ओके और ए सी बी ये दोनों प्रूफ करने हैं। तो इन्हीं ट्रायंगल को लेके चलते हैं, ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी। ओके, तो ये हम निकाल चुके थे, ये दोनों इक्वल प्रूफ कर ही चुके थे पहले जो ट्रायंगल प्रूफ किया था। तो उसको हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, आप लोग डाल लेना, मैंने तो रब कर दिए। देन हम लिख देंगे सीधे सीधे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन ए सी इक्वल्स टू बी डी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और ये तो हम इसको हम सेकेंड कर देंगे। देन एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल डी बी सी ईच 90 डिग्री। ओके, एक तो गिवन है और दूसरा हमने निकाल लिया। तो दो चीज़ें हो गई, अब तीसरी हो गई बी सी इक्वल्स टू बी सी कॉमन। ओके, तो तीनों चीज़ें मिल गई। तो हमें क्या क्या मिला, साइड एंगल साइड। तो ये साइड एंगल साइड, अब आप ऊपर का साइड आपने नोट कर लिया होगा तो मैं रब कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ से भाई SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी सी। ओके, ये हमारा तीसरा प्रूफ हो गया। ये अब रह गया हमारा सी एम इक्वल्स टू ए बी, हाफ ऑफ ए बी। तो सी एम देखो, सी एम ये वाला, ए बी ये वाला। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बी सी इक्वल्स टू ए बी बाई सी पी सी टी। ओके, आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए या फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ऐसे इक्वल टू ए बी, बट हमको पहले से एक चीज़ गिवन है, ए एम इक्वल्स टू वी एम, ए एम इक्वल्स टू वी एम ये गिवन है, और ये हम निकाल, ये भी गिवन है डी एम इक्वल्स टू सी एम। तो अब ऐसे को हम क्या लिख सकते हैं, डी एम प्लस सी एम, इसको ए भी रहने देते हैं क्योंकि इसको तो हमको प्रूफ ही करना है। तो ये तो हमको गिवन है ना, देन 2 सी एम कर सकते हैं, डी एम की जगह सी एम कर सकते हैं, सी एम प्लस सी एम इक्वल्स टू ए बी, ये गिवन है सी एम इक्वल्स टू डी एम। तो अब यहाँ से 2 सी एम इक्वल्स टू ए बी, देन सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो इस तरीके से हमारे चारों प्रूफ हो गए।